NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनरल द्विवेदी का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उससे पूरी दुनिया अब वाकिफ है, लेकिन पाकिस्तान है कि अभी भी बेतुकी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के तमाम झूठों से पर्दा उठ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठे दावों के बीच सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नैरेटिव मैनेजमेंट प्रणाली के बारे में बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि जीत मन में होती है। जनरल द्विवेदी ने ये बातें IIT मद्रास में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान अपने नागरिकों को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि हालिया संघर्ष में उनकी जीत हुई है। इसी तरह आप घरेलू आबादी, विरोधी आबादी और तटस्थ आबादी को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसका एहसास हमें बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि जीत का ख्याल मन में होता है। यह हमेशा मन में ही रहता है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते, तो वो कहेगा मेरा चीफ फील्ड मार्शल बन गया है। हम ही जीते होंगे, तभी तो वो फील्ड मार्शल बना है। उन्होंने आगे कहा कि रणनीतिक संदेश बहुत जरूरी था और इसीलिए हमने जो पहला संदेश दिया वह था न्याय हो गया। मुझे बताया गया है कि आज दुनिया में हमें जितने हिट मिले उनमें से सबसे ज्यादा हिट इसी से हुए। थल सेना प्रमुख ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की 2 महिला अधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इशारा करते हुए कहा कि रणनीतिक संदेश सरल था, लेकिन ये दुनिया भर में फैल गया। फौजी भाइयों की कलाई पर महिलाओं ने बांधी राखी, भारतीय सैनिकों ने जताया आभार। देश भर में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दिन बहनों द्वारा अपने भाइयों की सुरक्षा और सलामती के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधी गई। अलग अलग जगह से भाई बहनों के प्यार को दर्शाने वाले प्रेरणादायक तस्वीर भी सामने आई। वहीं एक अनोखी तस्वीर तब देखने को मिली जब वाराणसी की महिलाओं ने देश की सेवा में तत्पर भारतीय जवानों को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। सैन्य कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में काशी की महिलाएं पहुंची। इस दौरान उनके द्वारा भारतीय जवानों को राखी बांधी गई। राखी बांध रही भावना ने कहा कि हम भारतीय जवानों का जितना शुक्रिया अदा करें वह कम है। ये हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और आज हम इन्हें राखी बांधकर इनके दीर्घायु जीवन और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस दौरान अन्य महिलाओं ने भी रक्षाबंधन पर्व पर भारतीय जवानों को शुभकामनाएं दी। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने में नाकाम, भारत के आगे झुकने को मजबूर। 50% टैरिफ लागू करने के बाद भी अमेरिका भारत पर दबाव बनाने में नाकाम दिख रहा है। अब जो नई बयानबाजी हो रही है उससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका भारत के आगे झुकने को मजबूर है। दरअसल अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बड़े तनाव के बीच भारत से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। ग्राहम ने आगे कहा कि ऐसा करने से वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मजबूती मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि मैं भारत में अपने दोस्तों से कहता रहा हूं कि भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो वे कर सकते हैं वह है राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन में हो रहे खून खराबे को खत्म करने में मदद करना। उन्होंने आगे लिखा कि भारत रूस से सस्ते तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जिससे पुतिन को युद्ध में आर्थिक मदद मिलती है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हालिया फोन कॉल में यूक्रेन में इस युद्ध को न्याय संगत, सम्मानजनक और हमेशा के लिए समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया होगा। मन की बात कार्यक्रम ने कमाए 34.13 करोड़, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के लोगों से बात करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
इस कार्यक्रम का मकसद शासन के मुद्दों पर लोगों के साथ संवाद करना है। इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में बताया कि रेडियो कार्यक्रम मन की बात से इसकी शुरुआत से अब तक 34.13 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी मौजूदा संसाधनों से बिना अतिरिक्त खर्च के तैयार करता है। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम पारंपरिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से लोगों तक पहुंचता है। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। मंत्री ने आगे बताया कि एक बड़ा वर्ग आकाशवाणी के नेटवर्क से इस कार्यक्रम को सुनता है। लालू यादव से भी अधिक भ्रष्ट है बिहार के भाजपा नेता प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सीधा हमला बोला, जो बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उन पर वर्तमान राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर एक दूसरे का फायदा लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार के भाजपा नेता लालू यादव से भी अधिक भ्रष्ट हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 1200 एम्बुलेंस के लिए एक ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए थी, जो ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा भुगतान की जा रही राशि से लगभग दोगुनी थी। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पांडे ने किशनगंज के एक मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर अपनी कृतज्ञता दिखाई, जिसमें जायसवाल की बड़ी हिस्सेदारी है। जायसवाल ने 6 अगस्त 2019 को पांडे के पिता के खाते में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उस पैसे का इस्तेमाल तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी के नाम पर एक फ्लैट खरीदने में किया गया। दिल्ली के द्वारका में खरीदे गए फ्लैट के दस्तावेज में जायसवाल ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर भी किए थे। किशोर ने पूछा, अगर पांडे ने जायसवाल से ये रकम उधार ली भी थी तो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के अपने चुनावी हलफनामे में से असुरक्षित ऋण की श्रेणी में क्यों नहीं बताया। उज्ज्वला, एलपीजी और शिक्षा, मोदी सरकार ने खोला खजाना। कैबिनेट के 5 बड़े फैसले। केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इसमें सरकार की ओर से 5 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 10 करोड़ 33 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने अफोर्डेबल एलपीजी सिलेंडर के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर आम जनता के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन संस्थानों को भी बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए बाकी फैसलों में टेक्निकल एजुकेशन, असम और त्रिपुरा का विकास, मलक्कनम पुडुचेरी 4 लेन हाईवे के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने टेक्निकल एजुकेशन संस्थानों के लिए 4,200 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। वहीं असम और त्रिपुरा के विकास के लिए विशेष विकास निधि के रूप में 4,250 करोड़ को मंजूरी दे दी है। चुनाव से पहले चिराग पासवान के बयानों से परेशान एनडीए, बीजेपी नेतृत्व से मिल सकता है बड़ा मैसेज। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमला बोलते रहे हैं। एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी राज्य की नीतीश सरकार पर चिराग के तीखे तेवर कई बार बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को परेशानी में डाल देते हैं। बीजेपी नेतृत्व अब इस मामले में गार्जियन की भूमिका निभाने जा रही है, ताकि वह आगे गठबंधन के लिए परेशानी का सबब ना बने। पिछले कुछ महीनों में बिहार में कानून व्यवस्था में तेजी से गिरावट आई है। ताबड़तोड़ फायरिंग और मर्डर की घटनाओं ने जहां राज्य की नीतीश सरकार को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं चिराग पासवान अपने तेवर और सवालों से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर एनडीए को परेशानी में डालते रहे हैं। उनके बयानों ने विपक्ष को बिहार की नीतीश सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।